बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फूड किचन में बहुत ही प्यारी सी और खुशबूदार बिरयानी बनाएंगे, वो भी चने की बिरयानी। इस खुशबूदार बिरयानी को बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चने ले लिए थे मैंने, एक पॉइंट को मैंने बॉईल करके रख लिया था। ये देखें सॉफ्ट से मैंने इनको उबाल लिया है। एक पाव चने हैं मेरे पास। आधा किलो मैंने राइस ले लिया, डबल स्टीम राइस है मेरा। आधा घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था। आधा घंटा भिगो के रखा है हमने इसको, चावल को। तो आप लोग बासमती या जौन सा भी चावल हो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम कुछ मसाले हैं जो आपको दिखाते हैं। मसालों में हमने लिया है पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1.5 चमचा लिया है मैंने। कुटी हुई मिर्च लिया है मैंने तकरीबन आधा चम्मच। गरम मसाला साबुत लिया। हल्दी लिया, चिकन क्यूब लिया मैंने हाफ। और नमक मैंने लिया है 2 टेबलस्पून छोटे वाले। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बिरयानी मसाला मैंने लिया है 2 चम्मच। तो चले पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल आधा कप डाल के और उसके अंदर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करने रख दिया था। तो इतने में प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलें आपको मैं जब तक मसाले दिखा लेती हूँ। टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का, इस वजह से मैं ये सब कुछ करती हूँ। चलें देखें, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इस पॉइंट पे हम थोड़ी सी प्याज जो है ये अलहदा से निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक से खुशबूदार बिरयानी बन के तैयार होगी। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। चने जो थे मैंने बॉयल करके ना मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो जब मुझे दिल चाहता है किसी भी चीज़ को बनाने को चने के साथ, तो वो मैं बना लेती हूँ। इस वजह से थोड़े से चने जो हैं वो बीच में आपको दिख रहा होगा बर्फ़ जमी हुई है इसके अंदर। तो डोंट वरी, ये हम अभी इसको पकाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, दोनों मिला के अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। प्याज को इसी तरह गोल्डन ब्राउन कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार और यूनिक सी ये बिरयानी बन के तैयार होगी। चना बिरयानी बिल्कुल देगी बिरयानी से कम ना होगी, टक्कर पे होगी देगी बिरयानी के। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो फीडबैक दीजिएगा। चले जी, चने यहाँ पे मुझे भूनते हुए हो गए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें वो जो बीच में बर्फ़ वाला थोड़ा सा चना था वो भी हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है। ऑयल साइडों में से आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल साइडों में से साइड हो गया है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चीज़ें डाल देंगे, जो कि नमक लिया 2 चम्मच मैंने, चिकन क्यूब हाफ़ लिया था, 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया था, 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, कुटी हुई मिर्च ली है, गरम मसाला लिया जिसमें बादियान के फूल हैं, जिसमें तेज़ पत्ता है, इलायची है, दालचीनी है, 2 लौंगे हैं और हल्दी लिया था मैंने, ठीक है। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। इस बिरयानी में यूनिक ये है कि यहाँ पे हम टमाटर यूज़ नहीं करेंगे, हम दही के साथ बनाएंगे इसको। तो बिरयानी जो है 2-4 तरीक़ों से, कई तरीक़ों से बल्कि बनती है। सबका अपना अपना एक तरीका होता है। हाफ़ कप मैंने यानी हाफ़ के लिए दही की डाल दिया। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। टमाटरों के साथ भी बनती है, और अगर मेरा दिल ना चाहे कि ज़्यादा मसाला या वो हो, थोड़ी बिरयानी यूनिक सी बने, तो फिर मैं उसको दही के साथ बनाती हूँ। इसको इमली के पल्प के साथ भी बनाया जा सकता है, अगर कुछ भी अवेलेबल ना हो आपके पास। अगर दही भी नहीं है मौजूद और अगर आपके पास वो भी नहीं है, टमाटर भी, तो फिर आप इसको इमली का पल्प भिगो के उसके साथ भी बना सकते हैं। यही होता है जनाब एक अच्छे पकाने वाले का तरीका, कि वो हर चीज़ में पका सकता है। चलें जी, यहाँ पे हम पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये जो स्टील के पौवा आपको दिखाया, ये मैंने 2 पौवे लिए थे चावल के, ठीक है। तो पानी मैंने तकरीबन 2.5 पौवे डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि आधा घंटा भीगा हुआ चावल है मेरे पास। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं दम पे इसको थोड़ा सा छींटा लगा दूँगी। चावलों को मैंने डाल दिया है। नॉर्मल आंच के ऊपर इसको पकाएंगे पहले हम 3 से 4 मिनट। आंच बिल्कुल बहुत तेज़ नहीं होगी, नॉर्मल से ही मीडियम सी आंच होगी। इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ठीक है। 3-4 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। 3-4 मिनट इसको नॉर्मल आंच पे पकने देंगे। ये देखें 3-4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर दरमियानी आंच पे मैंने बनाया था। स्टीम ज़्यादा हुआ हुआ है, इस वजह से ज़रा क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरी वॉइस के थ्रू आपको इस रेसिपी की पूरी जानकारी मिल रही है इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा वाटरी फॉर्म के अंदर ही होगा, तो हम इसके नीचे तावा लगा देंगे, जैसे कि दम लगाने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे मैं इसमें बहुत यूनिक सी कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी, स्पेशल हैं, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं यूज़ करते होंगे। तो लेकिन आप करके देखिएगा इंशाल्लाह, इस तरह से बिरयानी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। थोड़ी सी कच्ची प्याज डालूँगी मैं साइडों में। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार बिरयानी बनेगी। यहाँ पे यह हमने थोड़ा सा अदरक है और हरी मिर्चें हैं, इनको हम डाल देंगे। ये सब कुछ दम पे जाएगा, दम से पहले नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने जो तला हुआ प्याज डाला था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे जनाब। चीज़ें जाएंगी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन बजट के अंदर रहकर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जो आपके आउट ऑफ बजट हो या आप परेशान हो जाएं। बस थोड़ी सी टेक्निक होती है
हल्का सा हेर फेर होता है रेसिपीज़ का और चीज़ें आपकी लाजवाब बन के तैयार हो जाती हैं। यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे जो कि मोटा कूटा हुआ होता है। जो भी कैटरिंग सर्विस वाले होते हैं, पुलाव बिरयानी बनाते हैं, उसमें दम में मोटा कूटा हुआ गरम मसाला डालते हैं जिसकी खुशबू आपको आती है। यहाँ पे मैंने ये ज़ाफ़रानी क्योड़ा, सॉरी ज़ाफ़रान नहीं, ज़ाफ़रानी क्योड़ा होता है, बाज़ार से मिल जाता है, वो 2 ड्रॉप लिए थे। जर्दे का रंग मैंने ऐड किया और दूध थोड़ा सा लेके, ये देखिए पानी के साथ मैंने इसको नहीं किया, थोड़ा सा यानी कि 3 से 4 चम्मच छोटे वाले दूध के लेके मैंने उसके अंदर इसको भिगो के रख दिया था साइड में, वो भी हमने डाल दिया है। इस बेहतरीन सी बिरयानी को बनाने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। ये देखिए इसका यूनिक सा टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पे डाला कोयले का दम। कोयला मैंने पहले से बर्न करने रख दिया था। चलें जी, अब इसको हम 6 मिनट मैंने और पकाया है मज़ीद, ठीक है। 6 मिनट पकाने के बाद बिरयानी मेरी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है, गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, डिलीशियस है और बहुत ही खुशबूदार है। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको मेरी बातों में एतबार नहीं आएगा, इसलिए आप इसको ट्राई ज़रूर किया करें। ये देखें खिला खिला चावल माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। यकीन करें इस टाइम पे इतनी ज़बरदस्त गरम गरम इसकी खुशबू है और बहुत ही टेस्ट और लज्जतदार ये बिरयानी तैयार हुई है। इस तरह बनाएं और दाद वसूल करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करती हूँ। देखें जी बेहतरीन सी खिली खिली सी बिरयानी मेरी तैयार हो चुकी है। चलें जी, इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।